साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को एकदम से फंसा दिया है, या फिर ये कह लीजिए कि पवन खेड़ा चले थे राहुल गांधी बनने। अब तो हालत ये हो गई है कि अभी तक तो भागे भागे फिर रहे थे ना, अब उनको खुद जा करके गिरफ्तारी देनी पड़ेगी या तो भगोड़ा हो गए। इतनी बुरी हालत हो चुकी है दोस्तों। पवन खेड़ा को लगता है कि जैसे राहुल गांधी के मामले में सब चीजें चल जाती हैं, वो भी राहुल गांधी जैसे हैं, सिस्टम से बड़े हैं। वो खुद को सिस्टम के बराबर भी नहीं समझते, कुछ भी कह देंगे। अभी आपको तो याद ही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या अपशब्द कहा था और उसके बाद तुरंत जाकर के सुप्रीम कोर्ट से बच गए। अभी ऐसे फंसे हैं दोस्तों, ऐसे फंसे हैं कि दो हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, चक्कर पे चक्कर लग रहा। और अब स्थिति यह हो गई है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से तय हो चुकी है, कोई नहीं बचा सकता। पवन खेड़ा को लगता था कि वो जो भी कह देंगे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे भाई, इस देश में संविधान चलता है। तुम बोलते होगे कि संविधान तोड़ रहे हैं, संविधान तोड़ने वालों को सबक भी सिखाया जाता है। आपको खबर दिखाता हूं दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। यह खबर यह है कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। मामला क्या है आप जानते हैं दोस्तों। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा को लेकर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया था। यह कहा था कि इनकी पत्नी 3 देशों के पासपोर्ट रखती हैं, इसमें से 2 मुस्लिम देश, ठीक मतदान से ऐन पहले। मकसद यही था दोस्तों कि इनको बदनाम कर दिया जाए, चुनाव में हार जाएंगे, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। तुरंत हेमंत बिस्वा शर्मा ने, उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराया। यह क्रिमिनल मामला है। तुरंत दिखाए कि यह सब फ्रॉड है, एक भी दस्तावेज सही नहीं है, सब के सब गलत है। अब जैसे ही केस दर्ज हुआ, ये महाशय भागे पहले दिल्ली, असम से, फिर भाग गए तेलंगाना, वहां जाकर हाई कोर्ट में ले लिया। वहां मिल गया इनको इंटरिम जमानत, जिसको बोलते हैं ट्रांजिट बेल। फिर असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, ये पहुंच गए बड़े बड़े वकीलों को लेकर के। वहां सुप्रीम कोर्ट ने बताया, भाई रहते दिल्ली में हो, क्राइम असम का है, ये तेलंगाना में जाके क्यों लिया, चलो जाओ वहां पे। फिर ये गए कि आप ही दे दिए, बोला कुछ नहीं, पहले जाओ असम हाई कोर्ट जाओ, वहां मिलेगा। अब इनको गुवाहाटी हाई कोर्ट में झटका लगा है। इनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है, लेकिन जो कहा गया है वो बताना जरूरी है दोस्तों। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा, इनको हिरासत में लेना पड़ेगा, तभी बातचीत होगी, कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। हाई कोर्ट ने कहा दोस्तों कि प्रथम दृष्टया कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से जुड़ा यह मामला जाली दस्तावेज रखने का है, केवल मानहानि का नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सहयोगी कौन हैं जिन्होंने पवन खेड़ा के लिए वे दस्तावेज जुटाए हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति पर आपने आरोप लगाया, असम के मुख्यमंत्री की पत्नी, वो राजनीति में नहीं है। अगर आपने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पे आरोप लगाया होता तो हम मान लेते कि ये राजनीतिक बयानबाजी, उनकी पत्नी तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा है। अच्छा, पवन खेड़ा को क्या लगता है दोस्तों कि बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दो बस हो जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी गए थे, समझ लीजिए, साबित नहीं कर पाए वो पवन खेड़ा अभी तक। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पवन खेड़ा अब तक साबित नहीं कर पाए कि शिकायतकर्ता के पास 3 अन्य देशों के पासपोर्ट हैं, जैसा कि उन्होंने दावा किया था। अभिषेक मनु सिंघवी क्या दलील देते हैं कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है, उनके मुवक्किल के फरार होने की कोई आशंका नहीं है, इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी के सामने कौन खड़े थे? असम सरकार की ओर से महाधिवक्ता देवजीत सैकिया। वो कहते हैं कि जमानत याचिका नहीं मिलनी चाहिए,
ये मामला गंभीर आपराधिक धाराओं से जुड़ा है जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी शामिल है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने फिर दोनों पक्षों की दलील को सुना। विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है। यानी एक ही ऑप्शन है, गिरफ्तारी तो होगी या फिर भगोड़े बने रहिए। लेकिन एक बात तो तय हो गया दोस्तों कि जिन लोगों को लगता है ना कि हम सिस्टम से खिलवाड़ करेंगे, खेल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, अब नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। किसी के ऊपर भी कोई भी इल्जाम, ये केजरीवाल वाला दिया हुआ है रोक, आरोप लगाओ, भाग जाओ, बाद में माफी मांग लो। मैं तो निवेदन करूंगा हेमंत बिस्व शर्मा जी से, माफी मत दीजिएगा। इसलिए मत दीजिएगा क्योंकि यह आपकी पत्नी के नाम पर गलत बयानी किया ही, साथ में फर्जी दस्तावेज भी बनाए। और आपने खुद ही कहा कि ये तो लिंक पाकिस्तान से जुड़ रहा है, तो ये मामला बड़ा गंभीर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। पवन खेड़ा के खिलाफ जो आदेश जारी किए गए हैं दोस्तों, उससे आप कितना सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये तो वास्तव में हेमंत बिस्व शर्मा ने पवन खेड़ा का पेड़ा बना दिया है। उन्होंने तो राहुल गांधी को भी जोड़ा है कि पता लगाना पड़ेगा ये दस्तावेज आया कहां से। कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।